अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप लोग के साथ सऊदी अरबिया की कुछ बड़ी खबरें शेयर करने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोग को मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि आज सऊदी अरबिया के अंदर 81 लोगों को एक ही दिन के अंदर सजाए मौत दी गई है। ये ऐसे लोग थे जो किसी न किसी आतंकी संगठन से, किसी न किसी दहशतगर्द वाली तंजीम से इनका ताल्लुक था। जैसे आईएस के लोग थे, इसमें अलकायदा के लोग थे, हूती के भी लोग थे। हूती जो कि एक यमन की दहशतगर्दी वाली तंजीम है जो आए दिन सऊदी अरबिया के अंदर रॉकेट के जरिए, ड्रोन के जरिए हमला करते रहती है। तो उस तंजीम के लोग भी इसमें थे। इस मौत की सज़ा पाने वालों में 2 सगे जुड़वा भाई भी थे जिन्होंने अपनी माँ को और अपने भाई को भी कत्ल कर दिया था। उनका ताल्लुक आईएस से था। घर वालों को पता चलने के बाद में इन्होंने उनको भी मार दिया। यानी ये जितने लोग थे इन्होंने किसी ना किसी का कत्ल किया था, किसी ना किसी को मारा था। तो जैसा कि सऊदी अरबिया का जो कानून है, जो इस्लाम का कानून है कि अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो उसे भी वही सजा दी जाती है। ये एक बहुत बड़ी खबर थी जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि अभी 2 दिन पहले ही आरामको की तरफ से ये न्यूज़ आई थी कि अब गैसोलीन और पेट्रोलियम के रेट जो है बढ़ा दिए गए हैं। इसी को लेकर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आज बयान आया है कि अब आज से जो किराया भाड़ा होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का, उनका बढ़ा दिया जाएगा। जैसे आप कोई उबर बुक करते हैं या करीम बुक करते हैं तो उन सब का किराया अब आपको तकरीबन 16.5% ज़्यादा देना पड़ेगा। अगली न्यूज़ ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरबिया के अंदर बहुत सी पाबंदियां जो कोरोना वायरस को लेकर के लगी हुई थी वो हटा ली गई हैं, लेकिन कुछ पाबंदियां अभी भी बाकी हैं। जैसे आपको अगर कहीं आप अंदर हैं, इंडोर हैं, तो आपको मास्क वगैरह प्रॉपर लगा के रखना है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो उसके लिए आप पर फाइन लग सकता है। तो इसी को लेकर के आज फिर से न्यूज़ आई है कि 546 लोगों को फिर से मास्क की पाबंदी की जो खिलाफ वर्जी कर रहे थे उनके ऊपर फाइन लगाया गया है। तो आप सभी से ही रिक्वेस्ट है कि आप बाहर कहीं निकल रहे हैं, जा रहे हैं तो मास्क वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर कहीं इंडोर में जा रहे हैं, मॉल वगैरह में जा रहे हैं, किसी दुकान के अंदर जा रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको मास्क वगैरह लगाकर ही जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है। इसके अलावा एक न्यूज़ जवाजात की तरफ से है। देखिए, जवाजात से किसी ने सवाल किया कि अगर हमें खुरूज नहाई जाना है तो उस कंडीशन में हमारे पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जवाजात की तरफ से ये जवाब आया है कि जब आप खुरूज नहाई जाते हैं तो उससे पहले कम से कम 60 दिन का डेट आपके पासपोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि जब आपके ऊपर खुरूज नहाई लगता है और जब खुरूज नहाई का जब वीज़ा आपको मिलता है यहाँ से निकलने के लिए तो उसमें 60 दिन की मोहलत दी जाती है आपको कि आप 60 दिन के अंदर सऊदी अरबिया के अंदर रह सकते हैं। ये इसलिए दी जाती है कि आपके कुछ मामले हो सकते हैं उसको आप सॉर्ट आउट कर सकें। आपका हिसाब किताब बाकी हो सकता है, आपके पास गाड़ी घोड़ा हो सकती है जिसको आपको सेटल करना है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ की हुकूमत आपको 60 दिन का टाइम देती है। तो अगर आपके पासपोर्ट में 60 दिन की वैलिडिटी बाकी है तो उस कंडीशन में आपको फाइनल एग्जिट लग जाएगा। लेकिन अगर उससे कम बाकी है तो फिर फाइनल एग्जिट आपका नहीं लगेगा, आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जवाजात से फिर किसी ने सवाल किया, ये सवाल अक्सर लोग करते रहते हैं कि अगर हमारा फाइनल एग्जिट लग गया है उसके बाद मैं नहीं जाना चाहता हूं तो मैं उसे क्या कैंसिल करवा सकता हूं कि नहीं करवा सकता हूं। तो इस पर जवाजात ने यही कहा है, फाइनल एग्जिट लग जाने के बाद में आपका जो फाइनल एग्जिट होता है वो कैंसिल नहीं होता है। उसको कैंसिल करवाने के लिए अगर जो 60 दिन का जो डेट रहता है उसके अंदर आप करवाते हैं तो आपको 1000 रियाल का फाइन लगेगा। उसके बाद में ही वो कैंसिल होगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर कुछ दिन रुकते हैं, यानी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, यानी जब भी आप दोबारा फिर फाइनल एग्जिट लगवाने जाएंगे तो आपको फिर से फाइनल एग्जिट लगवाने के लिए आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आपका फाइनल एग्जिट वहाँ पर नहीं लगेगा। इसके अलावा सऊदी अरबिया के अंदर कोरोना के जो केसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं, 150, 160 इसी तरीके से अभी फ़िलहाल हैं। कोरोना वगैरह की रिपोर्ट मैं नहीं बताता क्योंकि मैं इसे ज़रूरी नहीं समझता हूं। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियली कोई इसका रिपोर्ट डेली बेसिस पे अब नहीं दिया जाता है।
जैसा कि उन्होंने बताया था कि इसे अब बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जो है इसके आंकड़े जो है वो आते रहते हैं दूसरे तरीके से। तो ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर कुछ आपको पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।